गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? खूब पढ़ रहे हैं ना? बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना? मेहनत करिए बाबू, ठीक है ना? मेहनत करने से ही रिजल्ट होगा, ठीक है ना? और बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कहना है हमको कि सिर्फ एग्जामिनेशन के नाम पर ये सब क्या क्या पढ़ रहे हैं, उससे मत फंसिए बाबू। पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है? आज देखिए हमने फिर से 15 क्वेश्चन का सेट लाया है, ठीक है? उसको डील करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। समझ में आएगा तो मज़ा आएगा क्या? देखें, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, क्या है? अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन सिचुएशन। देखिए तो बाबू थोड़ा सा ये यहीं पर थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम लग रहा है। ये मोमेंट माने पल, क्षण, डिले माने देरी, ये दोनों है जो यहाँ पर क्या है बाबू? नॉन है। क्या है? नॉन है। तो क्या ऐसा संभव है दो नॉन को एक साथ लिखिएगा? नहीं ना। तो इसको यदि हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में ला दें, है ना, जैसे यदि हम इसको मोमेंट्री कर देते, ठीक है ना, ये मोमेंट्री कर देते, या इसको पोसेसिव के कंडीशन में ला देते, यानी इसको यदि हम मोमेंट्स कर देते, ठीक है, माने अ मोमेंट्स डे माने कुछ क्षण की देरी वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। मतलब इस परिस्थिति में कुछ क्षण की देरी भी क्या हो सकती है? बहुत महंगी पड़ सकती है। ये वाला यदि हम लोग कॉन्सेप्ट कर लेते ना तो सेंटेंस मेरा सही हो जाता। यानी ये वाला पोर्शन में क्या है बाबू? गड़बड़ी है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझने की बात है। कहता है, राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। मैंने कभी भी उसने उनको कभी कुछ लिखा ही नहीं, इस वजह से उसकी माँ जो है नाराज है। तो इस हिसाब से सेंटेंस तो मेरा सही है। लेकिन एक हमारा कॉन्सेप्ट है बाबू एज, ठीक है ना। और ये देखिए एज है ना जो लाइक के साथ दोस्ती करता है। एज कहता है कि आप मेरे बाद कोई सब्जेक्टिव केस को लो, क्लियर, सब्जेक्टिव केस को लो और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्टिव केस के हिसाब से होना चाहिए और सेंटेंस वहाँ पर एंड हो जाएगा। क्लियर? तो देखिएगा लाइक हमसे कहता है कि आप मेरे बाद ऑब्जेक्ट को लो और वहीं पर सेंटेंस मेरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? दैट मीन्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताएं कि एज के बाद दो शब्द ही, दो लेटर ही लिख सकते हैं, दो वर्ड ही लिख सकते हैं और वहाँ पर मेरा फुल स्टॉप आ जाएगा। दूसरा, लाइक के बाद आपको वन वर्ड लिखना होगा, क्लियर, और वहीं पर मेरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन एक बात ये भी है कि यदि कुछ शब्द हो जाएं, जैसे देखिएगा रेस्पेक्टेड, ठीक है, कॉल्ड, नोन, ठीक है, डिक्लेयर्ड, ये सब टर्म यदि आ जाते हैं बाबू, इसी तरह और भी हैं, यदि आ जाएं तो इनके बाद एज का यूज किया जाता है। और इस कंडीशन में एज के बाद दो वर्ड वाली जो कंडीशन होती है ना वो लागू नहीं होती है। क्लियर है ना बात बाबू? ठीक है। और सेकेंड चीज़ देखिएगा जो सबसे VVI आपके लिए है, वो एज का कॉन्सेप्ट ये है कि एज के बाद जब कोई सेंटेंस आएगा तो पूर्व के स्थिति से ही ना आपका कंपैरिजन करवाएगा जी। हाँ, तो पूर्व की स्थिति से, डैट मीन्स इसके बाद जनरली जो है पास्ट वाले सेंटेंस यूज किए जाते हैं। इसका भी खूब यूज SSC ने किया है। क्लियर है ना? तो ये देखिए एज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ आया ना? फिर से एक बार एज और लाइक, एज ने कहा कि यदि मेरा तुलना वर्तमान परिस्थितियों वाली चीज़ों से की जाती है, करेंट के कंडीशन से की जाती है, तो हमको तुरंत सब्जेक्ट चाहिए और हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसके तुलना में हमारा लाइक आया। लाइक ने कहा कि अब बस आपको हमको ऑब्जेक्ट दीजिए और मेरा सेंटेंस खत्म कीजिए। इस हिसाब से हमने कहा कि एज के बाद आप दो वर्ड लिखें, लाइक के बाद एक वर्ड लिखें, सेंटेंस फुलफिल करेगा। लेकिन ये वाला नियम, ये टर्म नॉलेज एज, रिस्पेक्टेड एज, कॉल्ड एज, नोन एज, डिक्लेयर्ड एज, क्लियर, ये सब टर्म जब रहेगा तो इनके बाद एज का यूज किया जाता है, लेकिन उसके बाद टू वर्ड वाला जो नियम है वो खत्म हो जाता है।
इसके बाद एक ने हमने कॉन्सेप्ट दिया कि एज की तुलना जब भूतपूर्व स्थितियों से होती है, यानी कि अभी की स्थिति नहीं है तो पहले की स्थिति से ही तुलना होगा, क्योंकि फ्यूचर वाली स्थितियों से तो हम तुलना कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में एज के बाद सेंटेंस मेरा पास्ट नेचर का होता है। क्लियर है बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है बाबू, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। देखिएगा यहाँ कहता है कि एक पहले तो कॉन्सेप्ट ये है बाबू कि आप 2 बार फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। 2 बार फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। यानी 2 बार आप विल या सेल का यूज आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, पहले पोर्शन को प्रेजेंट में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर। और सेकेंड पोर्शन को फ्यूचर इंडेफिनिट में छोड़ देना चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी सही है। क्लियर। और दूसरा याद रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर, बिफोर, ठीक है, या व्हेन ये सब टर्म मिले तो उसके तुरंत बाद आपको विल का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। क्या वो, ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन के बाद आपका विल का यूज नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट से भी ये पोर्शन गलत है। और दूसरा भी कॉन्सेप्ट है कि 2 बार फ्यूचर हम नहीं लिख सकते हैं, तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना होगा, ठीक है, और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर है ना बाबू, ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत आसान है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबू, सिंस फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड। देखिए इधर गलती है बाबू, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड में है। ये देखिए हमने लिखा है ये, जबकि होना क्या चाहिए था जी, ठीक है। इसको यदि हम ओ में बदल देते तो सही हो जाता, ठीक है ना। इसको ओ कर देते तो सही हो जाता है। सेंसर्ड मतलब होता है फिल्म की जांच परख हो जाने के बाद, ठीक है, उसको रिलीज किया जाता। और यहाँ पर जो ये सेंसर्ड लिखा हुआ था बाबू, वो कर दीजिएगा ना तो ये सही हो जाएगा। ये वाला का मतलब होता है किसी गलत काम के लिए डांटना। ये देखिएगा बाबू, गलत काम के लिए डांटना, ठीक है ना। ये दोनों का मतलब समझे ना। आपके सामने 2 टर्म आया, सेंसर्ड, ये देखिएगा, ये इसका मतलब होता है गलत काम के लिए डांटना। तो फिल्म में गलत काम का मतलब तो कुछ नहीं निकलता है। तो सेंसर्ड मतलब होता है फिल्म को जांच परख लीजिए, फिल्म के सीनों को जांच परख लीजिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए था बाबू, सेंसर्ड, ठीक है ना। एस कर देते तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन किस बात को लेकर है बाबू, कन्फ्यूजिंग वर्ड को लेकर कन्फ्यूजन है। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल लिखा है, ठीक है। इलाज कराने के संदर्भ में ही जब हॉस्पिटल जाया जाता है ना तो उसके आगे द नहीं लगाना चाहिए। तो ये भी एक पोर्शन में गड़बड़ी है, याद रखिएगा। देखिए कोर्ट का काम क्या है बाबू, फैसले सुनाना। यदि फैसले सुनाने वाला काम करेगा तो इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फैसले के अलावा दूसरा कोई काम रहेगा तो इसके आगे हम द का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। उसी तरह से स्कूल है, स्कूल का मतलब क्या होता है बाबू, बच्चों को पढ़ाना यानी टीच करना। यदि टीच रहेगा तो इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन स्कूल में जाते हैं, कोई कोई गांव में रहता है ना स्कूल, तो आप पढ़ाने जाते हैं, सॉरी खेलने जाते हैं, तो खेलने के संदर्भ में यहाँ पर क्या होता है बाबू, द का यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब द का यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर गलती था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक और गड़बड़ी है। अल्टरनेटिव मतलब होता है दूसरा कोई रास्ता, है ना। ये रिप्लेसमेंट की बात करता है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था बाबू, अल्टरनेट, है ना। मतलब एक के बाद एक दिन करके मैं हॉस्पिटल में अपनी बीमार बहन को देखने जाता था। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव मतलब हो जाता है ऑप्शनल या रिप्लेसमेंट, जो कहते हैं ना, इसका रिप्लेसमेंट क्या है। तो अल्टरनेटिव बताइए,
तो यहाँ अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेट होना चाहिए था। एक दिन करके, एक दिन करके, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन होता है ना, तो उसको अल्टरनेट कहते हैं। क्लियर? क्लियर? याद हुआ? समझ में आया? जेल, कोर्ट, चर्च, मंदिर, टेम्पल, ये सब मॉस्क, ये सब होते हैं, उनके आगे द का यूज तब नहीं किया जाता है जो उनका वास्तविक काम है ना, वही काम वो कर रहे हो। मंदिर में पूजा की बात होगी तो टेम्पल के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन मंदिर में यदि खाना खाने की बात होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? द लगेगा। बात समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था। दूसरी बात, यहाँ पर हमने अल्टरनेटिव डेज बोला, तो अल्टरनेटिव मतलब होता है रिप्लेसमेंट। कोई अल्टरनेटिव बताइए भाई, वाला तो सही नहीं है। तो अल्टरनेटिव के कंडीशन में हम लोग रिप्लेसमेंट टर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट तो होता नहीं, तो उसके जगह पर हमने अल्टरनेट कहा। अल्टरनेट मतलब होता है एक दिन करके, एक दिन छोड़ के एक दिन। क्लियर? इसको अल्टरनेट कहते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट देखें बाबू। बाबू हमारा है, क्या है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, है ना। यहाँ पर भी देखिएगा द ब्यूटीफुल, तो ये सही है। सराउंडिंग जो लिखा है वो कन्फ्यूजन है। किससे? सराउंडिंग्स से, है ना। सराउंडिंग्स से, सराउंडिंग मतलब होता है आसपास का एरिया, मूलतः चार दीवारी। क्लियर? ठीक है ना। तो क्या द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स होना चाहिए था, जो हमें मंत्रमुग्ध करता है। यानी सराउंडिंग्स मतलब मेनली होता है बाबू माहौल, ठीक है ना। तो वहाँ का माहौल जिसमें जीव जंतु भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, नदियाँ ये सब आ गई, सभी को मिला के हमने सराउंडिंग्स टर्म लिखा, जो हमें क्या करता है बाबू? मंत्रमुग्ध करता है, ना कि वहाँ का एरिया मंत्रमुग्ध करता है। तो इस हिसाब से यदि सराउंडिंग की जगह पर सराउंडिंग्स लिख देते तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, हमारे सामने आया है नो पोर्टर विंग अवेलेबल, ही क्राइड ऑल हिज लगेजेस। कैरिड हो जाएगा, ठीक है, गलत लिखा गया है, कैरिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? ये तो गलती बार बार आ रहा है ना, लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है ना, लगेज होता है, ना कि लगेजेस होता है। क्लियर है ना? ये ऑलवेज भी इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन यदि इसके आगे ये पीस ऑफ ये सब टर्म को यूज कर देंगे तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। क्लियर है ना? क्लियर? तो ये लगेजेस नहीं होना चाहिए था। क्या होता बाबू? हम यदि लगेज करते तो मेरा सही हो जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए जी? आप ही बताइए। क्वेश्चन तो हुआ है ना, ये बार बार हो रहा है, 2 बार हो चुका है। क्या बताए थे? ज़्यादा सोचे की जरूरत है क्या? ज़्यादा सोचना है क्या? ये सीधे लिख देना था कि कोप बीत होता है और ना कि कोप आप बीत होता है। क्लियर है ना? तो ये पोर्शन हमारा गड़बड़ होता, डायरेक्ट हम लोग कोप बीत कर लेते तो सही हो जाता। ये पहले भी करवाया हुआ था, इसीलिए इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो को देखा कीजिए, देखिएगा तब ना मज़ा आएगा। हैं? इतना बड़े हमारे समझा रहे हैं, इतना बड़े हमारे ट्रिक दे रहे हैं कि सब जान जाइएगा ना, तो आगे जितना कॉमन रहता है सब आसान लगेगा। तो सीरियसली देखा कीजिए जरा, समझे? हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट। आई सर्जरी होता है बाबू, आई सर्जरी होता है, ना कि आई सर्जरी। क्या? आई सर्जरी होता है, ठीक है ना। तो आई सर्जरी कर देते तो सही हो जाता। यहाँ पर लिखा हुआ था आईज सर्जरी, तो ये गलती हो गई ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा इजी क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि आपको खाली फंसाने के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है जी? आई टेक ग्रेट प्लेजर, मही आनंद हमको आया टू वेलकम यू, आपके इस इंस्टीट्यूशन में आने पर आपका स्वागत करने में बड़ा ही आनंद आया। तो सेंटेंस सही है, तो इसमें गलती कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसमें गलती करवाने की क्या जरूरत है? इसको डायरेक्ट नो एरर कर दीजिए। आप आए बाहर आई, वही वाला कंडीशन है ना। आप आए बाहर आई और मेरे लिए भी बाहर आई। क्लियर? हमको बहुत खुशी हुआ आपका स्वागत करने में, ठीक है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी कहीं भी होल आएगा ना तो वो क्या करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का निर्माण करता है। उस हिसाब से ये मेरा बाज सही है, क्लियर है ना। लेकिन अब इसको भी देखने की जरूरत है जी। क्या होगा बाबू, सफरिंग आप लिखे हैं तो सफरिंग क्या होता है, फ्रॉम होता है ना। हमने लिख दिया था सफरिंग बाई, गलती हो गया कि नहीं हो गया, सफरिंग बाई नहीं, सफरिंग फ्रॉम। ये तो बार बार क्वेश्चन हो रहा है, इसको कोई सोचने की जरूरत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन बताने का मन नहीं कर रहा, देखिए बार बार रिवाइज हो रहा है, बार बार आ रहा है एक ही क्वेश्चन। हम क्या बताए थे कॉन्सेप्ट कि यदि तुमको क्या मिल जाए, WH वर्ड मिल जाए, है ना, WH वर्ड मिल जाए तो तुरंत देखो यदि आर्टिकल रहेगा तो सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा, और यदि सब्जेक्ट रहेगा तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं रहेगा। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ देले नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इस WH वर्ड के बाद तुरंत हमको क्या लेना चाहिए था, सब्जेक्ट लेना चाहिए था। लिया है क्या, कुड। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस में एरर है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और दो ऐसे भी हेल्पिंग हर एक के बार यूज कैसे कर लीजिएगा, वो भी तो संभव नहीं है, नहीं ना कर सकते हैं जी। इधर देख रहे हैं ना, हम कॉन्सेप्ट सेट कर रहा है ना, दाम डिट्टो वही हो रहा है, हम लोग इसको पहले ही कर लिए थे, समझ रहा है ना। देख लीजिए इसी तरह से क्लास में चलता है। जीरो लेवल है, हमने बार बार बोला ना, जीरो लेवल को ही आप जान के सोचिए SSC का तैयारी कर सकते हैं तो हाई लेवल क्या होगा। हैं 1 तारीख से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, बार बार हम आपको प्रचार करवा रहे हैं, आप ही प्रचार कर दो मेरा, है ना। मात्र 2500 रुपया फी है बाबू, बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 महीना पढ़ाएंगे, है ना। आप पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करवा के देंगे, ठीक है। तो 1 फरवरी वाला बैच है ना, उसका खूब प्रचार कीजिए, सब दोस्तों को बोल दीजिए, समझे। ये आ जाइए भाई VN देशमुख के क्लास में। और उधर देखिएगा MB बुकवा भी चालू है ना, MB बुक भी चालू है, इसका 200 रुपया मंथली है, क्लियर। हम ही देंगे क्वेश्चन, किताब लेके जरूरत ना है, ठीक है ना। इतना बेस्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा ना कि समझिए कि इसी से काम चल जाएगा। पुराने विद्यार्थियों को तो चाहिए कि MB में आ जाए, ठीक है ना। ना जाने कौन सी के चक्कर में लगल, रेलवे ना हुई, इतना आसान ना है, समझे। मैया पापा को उल्लू बनाना है तो मुसर रहिए, क्या जाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़का इजी क्वेश्चन है, लगता है कि एकदम सही जा रहा है बाबू, लेकिन यही में गड़बड़ है। कहेगा ही के बाद गोज लगैले हो तो गलती कैसे हो गया सर। तो एक रूल है बाबू, कहता है ना कि आइडिया हो, कहीं सजेशन की बात हो, है ना, एडवाइस की बात हो, ठीक है ना। यदि सेंटेंस में आपको ये 3 चीज़ें दिखें तो उसके बाद सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन का ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, वहाँ पर वर्ब जो होता है ना वो क्या होता है बाबू, इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। तो ही के बाद हमने टू गो ना करके डायरेक्ट यदि हम गो लिख देते तो मेरा सही हो जाता। फिर से जरा समझिए, वर्ब ही भी आई है, लागबे नहीं करता कि ही के बाद गो जो लिखा है तो गलत है। गलत है काहे कि जहाँ भी आइडिया, सजेशन, एडवाइस, आइडिया, सजेशन, एडवाइस की बात हो तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का भी हो तो उसके बाद वर्ब अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है, यानी पहले फॉर्म में होता है। तो ही के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू, गो होना चाहिए था। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लीजिए बाबू, समझे ना, बड़ा हेल्प करेगा, बहुत ही अपने लिए नया है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, खाली फंसाता है, मजाक आपसे करता है। क्या मजाक करता है, काहे इतना कितनों इससे जुड़ जाए, लेकिन ये अपने आप में तो सिंगुलर है ना जी, है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेज, कुछो जुड़ जाए लेकिन है तो ये अपने आप में सिंगुलर ना। और जब सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगाइएगा, हैज ना लगाइएगा, लगाए हुए है, पागले ना है क्या, है। यदि वहाँ पर हैज कर देते तो मेरा सेंटेंस सही होता कि नहीं होता, होता ना, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। देखिए बाबू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा सीरियसली देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स, मैंने कहने का मतलब है रोड ब्लॉक होने की वजह से गार्ड्स ने, मैंने रोड ब्लॉक होने के बावजूद, ठीक है, गार्ड ने हमें अलाउ किया रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने को, ठीक है ना, जाने के लिए। तो यहाँ इंटर के आगे क्या कर देना चाहिए था बाबू, यदि हम इसको टू इंटर ना करेंगे, अलाउड अस टू इंटर, अलाउड अस टू इंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। क्लियर, इंटर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन क्या इंटर अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं आ सकता, आएगा ना, तो अलाउड अस, ठीक है, टू इंटर द क्या रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को खोजने के लिए रोड ब्लॉक होने के बावजूद भी गार्ड ने हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने का आदेश दिया, ऑर्डर दिया, अलाउ दिया। क्लियर, तो यहाँ पर यदि हम टू इंटर कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्लियर है ना बाबू। चलिए, तो ये देखिएगा हमने इस तरह से 15 क्वेश्चन आज फिर से कर लिए। कितना आसान लग रहा है ना बाबू, सब आसान लग रहा है ना। सब क्लास में जो विद्यार्थी मेरे पुराने हैं, ठीक है, जो हमसे पढ़ चुके हैं, उनको तो सब समझ में आता होगा। जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, और 1 फरवरी फिर से बार बार 1 फरवरी 2021 से जो हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ रहे हैं उनको और जुड़ने का मौका मिलेगा और जानने का मौका मिलेगा। इसलिए जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, सबको आप क्या करें कि कहें कि हमारे क्लासेस में आए फाउंडेशन बैच के लिए। और बाकी ये 15 क्वेश्चन की सहायता से हम बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को आपको देने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। देखिएगा, यदि इस कॉन्सेप्ट को आप एक जगह उतार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और बाद में इसको यूज कीजिए, अदर क्वेश्चन पर भी ये लागू होगा और बहुत आपको हेल्प होगा। समझिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, ठीक है, मेरे जो डिस्कशन हम करवा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, समझे, अच्छा लगेगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आगे के भी क्वेश्चन बना सकते हैं और SSC, CGL, CHSL, MTS, इन सब के क्वेश्चन को बनाने में बहुत बड़ी सहायता होगी, है ना। आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। 2 तारीख से MTS का फॉर्म भरा रहा है, CGL का डेट खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो जो बचे कुचे सभी लोग हैं भर दीजिए, ठीक है, हम तो आपके लिए हैं ही, इधर आपका हेल्प करते भी रहेंगे। नए दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंचता जाए। क्या वो है ना, कहते हैं कि मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी ना जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और मैं लाख मेहनत करूंगा, दर्द तब तक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, जब तक हमें आप संतुष्ट करते रहते हैं। और वो संतुष्टि तभी आएगी जब आप इसे जितना हो सके सपोर्ट करेंगे। क्लियर है ना। चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।